शुक्रिया तन्वी साहब। अत्रि जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ तुरंत, और समय हम लोगों के पास कम है। इतिहास में एक कैरेक्टर हुआ है, उसका नाम था मोहम्मद तुगलक, जिसको हम लोगों ने देखा तो नहीं है लेकिन पढ़ते हैं उसके बारे में। तुगलकी फरमान। तो क्या कुछ ऐसे इतिहास का निर्माण, जी, क्या कुछ ऐसे इतिहास का निर्माण हो रहा है जो हमारे आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी? ऐसा लगता है कुछ आपको? संक्षेप में 1 लाइन 2 लाइनें बस। जी नहीं, यूसुफ जी 2 मिनट लेनी पड़ेंगे मुझे इसमें। जो तुगलक जी जहां भी कहीं बैठे हैं वो बड़े खफा होंगे खुद से कि यार मैं उस जमाने में सब कुछ, कोई डेमोक्रेसी नहीं थी, कुछ नहीं थी, वो जो नहीं कर पाया वो ये डेमोक्रेसी और संसद के नाम पे बैठ के कर देते हैं। तो ही मस्ट बी फीलिंग वेरी बिलीटेड, जहां तक तुगलक का सवाल। पहली बात ये है। दूसरी बात ये कि जो सारी बातचीत हो रही है, जो देश का नैरेटिव, उस देश के नैरेटिव को कहां खड़ा किया है यूसुफ जी? आप पूरे मीडिया की स्थिति देखिए। बाइडेन आपका सिग्नेचर मांग रहे हैं, बाइडेन आपके क्या मांग रहे हैं? ऑटोग्राफ। आप इतने महान है कि पूरा पैर छू रहा है, उद्वेलित हो गया पूरा, एक पैर छू रहा है। और जो रशिया का जो संघर्ष चल रहा है जो उनके पड़ोसी देश के साथ, उसका कोई आप जिक्र नहीं करते। 3 सेंटेंस पे आप पढ़ के बोलते हैं। और जो मणिपुर में हो रहा है उसका कहीं जिक्र नहीं है। अडानी को क्लीन चिट कब मिली, किसने दी, कोई जिक्र नहीं है। पहलवान दिल्ली बैठे, उसका कोई जिक्र नहीं है। G20 आज श्रीनगर में हो रहा है, 20 कंट्री शुड हैव बीन देयर, और उसमें 5 देशों ने हिस्सा नहीं लिया। आज टर्की जैसे देशों ने लिया, सऊदी अरब जहां पर आप रोज उछल कूद मचाते हैं, जहां मंदिरों का शिलान्यास करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। दे आर नॉट ए पार्ट ऑफ श्रीनगर कॉन्फ्रेंस बेटा इज गोइंग ऑन टुडे। इशू क्या है? इशू क्या है कि किसी भी इशू पे बहस मत होने दो, यही इशू है। मास्टर नरेशन क्या कहते हैं? जो एक ट्वीट यूसुफ जी आपने किया या हमारे किसी पैनलिस्ट ने किया, वो हम सारे कैसे कर सकते हैं एक टाइम? और बड़े से बड़े जो सोकाल्ड पत्रकार है सबके एक समय में आते हैं टूल किट के तौर पे। तो आप इस पूरे गेम को समझिए क्या है। जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट जिनको हम रीजनेबल भी मानते थे किसी स्टेज पे, वो आज सारों का कॉमा फुल स्टॉप भी सेम है। इनमें से जो रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं, चाहे मणिपुर है, चाहे पहलवान बैठे हैं, चाहे जम्मू कश्मीर में G20 हो रहा है, और कौन देश, सऊदी अरब देश शामिल ना हो उसके अंदर, टर्की ना हो, इजिप्ट ना हो, चाइना तो चलो मत हो, कोई बात नहीं, इसका कहीं जिक्र सुना आपने पूरे देश के नैरेटिव, पूरे दिन के नैरेटिव? तो जो मीडिया है, मीडिया की ये स्थिति है। आप किसी भी तंत्र की बात कीजिए, ब्यूरोक्रेसी की बात कीजिए, आप जुडिशरी की बात कीजिए। मुझे ये बताइए, जेटली जी लाए थे इलेक्टोरल बॉन्ड का इशू, संसद में कानून बना था, अगला चुनाव आ गया, वो दिवंगत हो गए, आज तक सुप्रीम कोर्ट को उस पर बहस करने का समय नहीं मिला। कौन सी डेमोक्रेसी की रक्षा कर रहे हैं? जब किसी देश के अंदर चुनाव की फाइनेंसिंग ही ट्रांसपेरेंट नहीं होगी, जो भी फैसला करना सुप्रीम कोर्ट कर देना, कहां दिक्कत है, लेकिन करे तो उनके पास तो सुनवाई का भी समय नहीं। तो ये जो तंत्र है, ये डेमोक्रेसी, मुझे अंग्रेजी बहुत ज्यादा नहीं आती है, लेकिन जिस तरीके से डेमोक्रेसी थी, आजकल जो गोदी की और तमाम बातें चलती हैं और गोदी में बैठे हुए लोग हैं, तो मुझे लगता है लेपोक्रेसी हो गई पूरे तरीके से। एवरीबडी इज इन लैप। किसी को ये बात नहीं है कि यार इस देश में कोई कानून भी है, कोई संविधान भी है, कोई सिस्टम भी है, कुछ भी तो नहीं है। पिछली बार आपने नोटबंदी की, कोई आपने किसी से बात नहीं की, रिजर्व बैंक से कुछ नहीं पूछा, रिजर्व बैंक के तब के गवर्नर थे, उन्होंने कहा जी हमसे कुछ नहीं पूछा, आप टीवी पे आए, 8 बजे भाषण दे दिया। इस बार एक सर्कुलर से कर दिया, अब उसको फिर रोज उसमें अमेंडमेंट्स कर रहे हैं कि फार्म नहीं भरना, इतने ही जमा करा दो, 3 महीने में जमा करा दो, फिर 4 महीने में करा दो। बट इट इज गोइंग ऑन। आप ब्लैक मनी को रोकने बढ़ा रहे हैं। यू हैव मेड ए मॉकरी ऑफ इट एंड द कंट्री नीड्स टू अवेकन, वरना दिक्कत है। ये है यूसुफ। बिल्कुल जी, बिल्कुल हेमंत जी, आपने सही कहा। मैं एक छोटी सी घटना आपको नोटबंदी के संबंध में सुना दूं। अभी 2 दिन पहले एक नृपेंद्र मिश्रा जी का बयान आया। नृपेंद्र मिश्रा पूर्व IAS है और अयोध्या में जो मंदिर निर्माण हो रहा है उसके उसके वो सब कुछ है, उन्हीं के देखरेख में भव्य राम मंदिर